हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवनीत कौर एडू जर्नल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, दैट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन एंड मिशन के बारे में बात करता है। इट डील्स विद द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, step-by-step method organization use to plan, implement and evaluate the strategies to achieve long-term goals। ठीक है, किसी भी प्रकार के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीजें, जो टैक्टिक्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजी। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? सबसे पहला होता है सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब इस सोसाइटी में एस्टैब्लिश करती है तो ऑफ कोर्स उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है, बट प्रॉफिट वो लोग किस प्रकार से कमाने वाले हैं, किस प्रकार से वो लोग सारा प्रॉफिट जनरेट करने वाले हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज वो लोग करने वाले हैं, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो देयरफॉर द फर्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन clear, specific, and measurable objectives based on the vision and mission of the organization। ठीक है, दिस इज द रीजन कि वाइल प्लानिंग स्ट्रैटेजी हम लोगों को विजन एंड मिशन को क्लैरिफाई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मिशन का मतलब होता है फॉर व्हाट इज द रीजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और विजन मतलब आने वाले कुछ सालों में ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को कहाँ देखता है। ठीक है, इसलिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहले दे शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, दीज गोल्स गिव डायरेक्शन एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रायोरिटाइजिंग देयर एक्टिविटीज। ठीक है, वंस द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स तो उन लोगों को बहुत हेल्प होती है कि किस प्रकार से उनका पूरा वर्क प्लान करना है। वेल सेट ऑब्जेक्टिव्स बिकम गाइडिंग फोर्स फॉर ऑल फ्यूचर डायरेक्शंस। ठीक है, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है, so it becomes the guiding force for future decisions. For example, in 2025, Google set the objective of integrating generative AI into all core products to enhance user experience। ठीक है, this is only the reason we experience Gemini in all our devices। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है, ये गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, तो ही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी प्लानिंग हो सकता है। सेकेंड पॉइंट इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, एनवायरमेंट हियर डज नॉट डील्स विद बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर एनवायरमेंट का मतलब होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट क्या होता है, ये कंपनी का पर्सनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होता है। Internal environment always deals with the strengths and weaknesses of any organization, whereas external environment deals with opportunities and threats. ठीक है, this is only the reason कि we use the tools like SWOT analysis and pestle analysis। ठीक है, SWOT analysis ये बहुत छोटे लेवल पर होता है। SWOT relates to strength, weakness, opportunities and threats। वही पेस्टल की अगर हम लोग बात करेंगे, पेस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल एनालिसिस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। Okay, understanding the environment helps in making realistic and competitive strategies. For example, Tata Motors studied global EV regulations before launching new electric SUVs in 2025। ठीक है, करंटली हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या सिचुएशन है, ये देख के ही हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड कर सकता है। ठीक है, देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इफ द गोल्स आर वेरी शॉर्ट टर्म तो दे आर वेरी इजीली अल्टरेबल, दे आर वेरी वेरी इजीली चेंजेबल, हम उसे बहुत आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर हमारे गोल्स लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में गोल्स को या स्ट्रैटेजीज को चेंज करना इट इज नॉट इजीली पॉसिबल। इसलिए while planning the strategy, while planning the long term goals, it is very important for us to do environmental scanning। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स को फ्यूचर में एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या मार्केट कंडीशंस है, इंटरनल हमारी लेवल कैसा है, सिचुएशन कैसी है, ये सब कुछ देख के एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करेंगे
फाइनलाइज करेंगे और उसके बेसिस पर हम लोग हमारा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करेंगे बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस स्ट्रेटेजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? टॉप मैनेजमेंट ये सारा एनालिसिस, एनवायरमेंटल स्कैनिंग हो गया, कंपनी का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए, विजन एंड मिशन हो गया, इन सब के बेसिस पर एनालिसिस करता है और उसके बाद वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को एस्टैब्लिश करता है, कंफर्म करते हैं। This step includes deciding which markets to enter, which products to develop and what resources to allocate. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि environmental scanning में we go through pestle analysis, political, economic, social, legal and technological analysis. तो ये पूरा एनालिसिस हमारी हेल्प करता है टू डिटरमाइन विच मार्केट्स टू एंटर, कौन कौन से मार्केट्स किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है। एंड दिस डज नॉट मीन ओनली लोकल मार्केट, ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स की बात हो रही है। What products are needed to develop and what resources should we allocate? The aim is to gain sustainable competitive advantage. Sustainable competitive advantage. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई चीज जो बहुत लॉन्ग टर्म में भी काम कर रही है। ठीक है, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये हमें हेल्प करता है जिसकी वजह से हम लोग कंपटीशन को फेस कर सकते हैं विथ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। For example, Apple formulated strategy in 2025 to lead the AR/VR market through its Vision Pro series. Next step is strategy implementation. ठीक है, हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट किया है, ये फॉर्मुलेशन का काम पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। पर इस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑफ कोर्स मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस स्टेप फोकसेस ऑन पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। ठीक है, हमारा जो भी प्लान है इसको एक्शन में implement करना, this is the meaning of strategy implementation. It requires allocation of resources, assigning responsibilities एंड कोऑर्डिनेटिंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया कि अगर हम लोग स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट बट स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, द सक्सेस एट दिस स्टेज डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एक्सिक्यूशन एंड एम्प्लॉय कमिटमेंट। ठीक है, अगर हमारे एम्प्लॉयज efficient execution कर रहे हैं and if they are committed to the work then and then only the strategy implementation will work out। ठीक है, वरना जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये कोई भी डिसीजन बना देंगे, कोई भी स्ट्रेटेजी बना देंगे, बट अगर मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल के पास ये वाले रिसोर्सेस नहीं है so they cannot implement these strategies. Okay, for example, Samsung implemented its global launch strategy for its Samsung Galaxy S24 by coordinating research and development, marketing and distribution teams worldwide. ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप, वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स एलोकेशन। ओके, रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है कि व्हाट रिसोर्सेज आर वी गोइंग टू यूज इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रेटेजी। एडिकेट allocation of financial, human and technological resources is crucial for strategy execution। ठीक है, we know these things very well कि किसी भी strategy को implement करने के लिए financial resources, human resources and recently technological resources are extremely important। ठीक है, without the help of these three basic things हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और बेसिकली वी कैन से कि ह्यूमन बीइंग्स, द ह्यूमन रिसोर्सेज आर बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड देयरफॉर ये दोनों जो रिसोर्सेज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेटेजी। Resources should be distributed according to the priorities and potential returns। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि व्हाट शुड बी देयर प्रायोरिटी। अब उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये क्या होना चाहिए एंड ये क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग में, जहाँ पर हम लोग हमारी स्ट्रेटेजीज को प्लान कर रहे हैं वहीं पर हमारी प्रायोरिटीज को क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। पुअर एलोकेशन कैन वीकन इवन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, अगर हमारा एलोकेशन खराब है, अगर हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, तो दिस कैन ऑफ कोर्स वीकन द बेस्ट स्ट्रेटेजीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल
Amazon invested heavily in AI-driven logistics in 2025, channeling funds into warehouses, softwares, and delivery systems. ठीक है? AI-driven logistic is basically the goods management of the organization. ठीक है? Amazon ये ऑनलाइन आइटम डिलीवरी का ऐप है एंड यहाँ पर ये लोग यूजुअली एआई ड्रिवन लॉजिस्टिक्स यूज करते हैं एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ऑनलाइन which helps the Amazon to run their business efficiently. Next point is monitoring and controlling. हमने जो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट किया है इसको रेगुलरली मॉनिटर करना एंड कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. स्ट्रेटेजीज मस्ट बी कंटिन्यूअसली मॉनिटर्ड एंड चेक प्रोग्रेस अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उसके रिलेशन में व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन उस ऑब्जेक्टिव्स के डायरेक्शन में काम कर रही है या नहीं कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ चेंजेस इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर लैकिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजों को आइडेंटिफाई करना वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है. Key performance indicators and feedback system are used for evaluation. Key performance indicator ये strategic management का बहुत important concept है जो बताता है कि किसी भी organization के लिए what factors, what indicators are their key performance indicators. ठीक है, जैसे for example Amazon का ये जितना भी business चलता है ये कहीं पर भी फिजिकल स्टोर्स में नहीं चलता है. सो ये पूरा ऑनलाइन चलता है, ये एप्स के थ्रू चलता है, कई बार वेबसाइट्स के थ्रू चलता है. So it is very important for that organization to keep their all devices, all website very clean. This ensures that any deviations are identified early and corrected. ठीक है, deviations का मतलब होता है problems. ठीक है, और अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्लान में या स्ट्रेटेजी में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम दिखता है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना एंड उसको करेक्ट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल Netflix tracks viewership data daily to assess the success of the new shows to make quick adjustment to its content strategy. ठीक है, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स पर अगर हम लोग पॉकेट एफएम की बात करेंगे या इस प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे तो ये यूजुअली स्क्रीन टाइम एनालिसिस करते हैं और उसके बेसिस पर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा जर्नर को लॉन्च करना है, कौन से शोज को वो लोग स्पॉन्सर करेंगे. ठीक है, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू डू कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फॉर देयर स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजी. हमने जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की है वो स्ट्रेटेजी शुड बी अपडेटेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द मार्केट. दिस स्टेप इन्वॉल्व्स मेजरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस आफ्टर द सर्टेन पीरियड टू सी द स्ट्रेटेजी अचीव इट्स इंटेंडेड गोल्स. ठीक है, स्ट्रेटेजी ने अपने इंटेंडेड गोल्स को अचीव किया है या नहीं इसको देखने के लिए ये इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजी करना बहुत बहुत जरूरी है. If results are unsatisfactory, manager may revise and replace the strategy. ठीक है, और कब रिप्लेसमेंट की जरूरत है, कब हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज होने की जरूरत है, ये ऑफ कोर्स हमको तभी पता चल सकता है जब हमारी स्ट्रेटेजी का हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे. इवैल्यूएशन ensures the organization remains competitive. ठीक है, इवैल्यूएशन बेसिकली इट इज फिल्टरिंग कि all unnecessary things, all unnecessary activities followed up by the strategy को remove करके all necessary and important things should be implemented. For example, Zomato evaluated its expansion strategy in 2024. It shifted focus from rapid growth to profitability. ठीक है, अगर आप लोग रिसेंटली देखोगे तो जोमेटो के बहुत सारे प्राइसेस ग्रो हो गए हैं, चेंज हो गए हैं. ठीक है, इसका रीजन क्या है, जब जोमेटो स्टैब्लिश हुआ था बहुत सालों तक उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत लॉकडाउन पीरियड याद है तो बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसे वीडियोस, ऐसी रील्स वायरल होती थी जहां पर यूजुअली एक जोमेटो का डिलीवरी मैन है, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग और वो घर सुबह पड़ता है, शाम को फूड डिलीवरी करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट वाज देयर कंटेंट स्ट्रेटेजी ताकि लोग ये वाले स्टोरीज को कनेक्ट कर सके और उनके ब्रांड को किसी भी ना किसी प्रकार से प्रमोशन मिले. ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में जोमेटो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इट वाज जस्ट द रैपिड ग्रोथ. ठीक है, बट अगर हम लोग 2024 से बात करेंगे तो नाउ इट्स फोकस इज शिफ्ट फ्रॉम रैपिड ग्रोथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, जोमेटो को ये बात समझ में आ गया है कि नाउ दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ गुड कंटेंट, अ गुड मार्केट, अ गुड नेटवर्क इन द सोसाइटी एंड दिस इज द रीजन कि अभी उनका जो ऑब्जेक्टिव है ये ग्रोथ से शिफ्ट होकर प्रॉफिटेबिलिटी पर आ गया है.
नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, दिस कंसेप्ट इज लाइफ लॉन्ग फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार किसी पर्टिकुलर टाइम लाइन में, टाइम फ्रेम में हम लोगों ने स्ट्रेटेजी बना दी और वही स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टाइम तक हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो वो स्ट्रेटेजी हम लोगों को शॉर्ट टर्म में, उस पर्टिकुलर 2-3 साल में गुड रिजल्ट्स दे सकती है, पर इन वेरी लॉन्ग टर्म ये स्ट्रेटेजी हम लोगों को बेटर रिजल्ट्स नहीं दे सकती। ओके, दिस इज द रीजन कि किसी भी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करना, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना, इट इज वेरी एसेंशियल। Strategic management is an ongoing process, so organization must learn from success and failures. ठीक है, this involves updating strategy regularly based on new information एंड मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल हम लोग बीएसएनएल फोन का ले सकते हैं। जब बीएसएनएल ऑर्गेनाइजेशन इस सोसाइटी में स्टैब्लिश हुआ था, मे बी इन 1970s और 80s समथिंग, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि दे वांटेड टू डिलीवर बेस्ट क्वालिटी कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, दिस वाज द रीजन कि हर एक हाउस होल्ड में ये टेलीफोन कनेक्शन, लैंडलाइन कनेक्शन हुआ करता था। ठीक है, फिर विद द पासिंग टाइम, जैसे ही 1990s में इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, बीएसएनएल को तभी भी ये बात समझ में नहीं आया, उनको ये बात रियलाइज नहीं हुआ कि विद द चेंजिंग टाइम उनका जो ग्रिप है ओवर द मार्केट, ओवर द कम्युनिकेशन, ये धीरे धीरे स्लो हो रहा है। दे डिड नॉट मेड एनी स्ट्रॉन्ग चेंज इन देयर प्रोडक्ट, दे डिड नॉट इंट्रोड्यूस्ड एनी अदर प्रोडक्ट, एंड दिस इज द रीजन। अभी अगर हम लोग 2025 की बात करेंगे, या अगर हम लोग 21st सेंचुरी की बात करेंगे, तो वेरी स्ट्रांगली द यूज ऑफ बीएसएनएल हैज फॉलन डाउन। ठीक है, therefore it is very important for any organization to evolve continuously, उनकी स्ट्रेटेजी का कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट, इम्प्रूवमेंट करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस आपको क्लियर है। फॉर एनी डाउट्स और एनी सजेशंस यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। You can follow my other social media handles, and I appreciate your support. Thank you. Thank you so much.